और एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनके अच्छे स्कोर हैं, बट कंसल्टेंट की मिस्टेक से या फिर उनकी अपनी गलत सिलेक्शन की वजह से वो एक लो रैंक यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे चले जाते हैं और रिफ्यूज करवा दिया जाता है। जितना यूनिवर्सिटी ज़्यादा पॉपुलर है उतने ही वीज़ा के चांसेस बढ़ेंगे। यूनिवर्सिटी वाइज जो कोर्सेज हैं उनकी भी रैंकिंग होती है, ये बहुत कम कंसल्टेंट को पता है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं और वीडियो का टाइटल है कि जब आप यूएसए स्टडी वीज़ा से रिफ्यूज हो जाते हो तो उसके बाद यूनिवर्सिटी चेंज करना कितना को बेटर होता है। ये डिसीजन क्या सही है कि हमें रिफ्यूजल के बाद यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहिए या फिर हमें उसी सेम यूनिवर्सिटी पे दोबारा इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूएसए स्टडी वीज़ा का इंटरव्यू एक बार दे चुके हैं और वो दोबारा इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हैं, दोबारा यूएसए स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब भी हमारे पास रिफ्यूजल के बाद स्टूडेंट मिलने आते हैं तो उनके मन में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर हम रिफ्यूज हो चुके हैं, हम इस यूनिवर्सिटी पे इंटरव्यू के लिए गए थे, कि अब हम दोबारा इसी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए अपीयर हों, इसी यूनिवर्सिटी के I-20 के साथ इंटरव्यू पे जाएं या फिर हम अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करें। सो एक कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट के माइंड में और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है बिकॉज जो आपका नेक्स्ट इंटरव्यू आने वाला है उसमें ये चीज देखी जाएगी कि आप किस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे जा रहे हैं। एंड यूनिवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके वीजा को अप्रूव कराने में या रिफ्यूज कराने में। हमने बहुत सारी वीक प्रोफाइल देखी है, यहाँ पे उनको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, अच्छी यूनिवर्सिटी का I-20 उनके पास है और चाहे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, चाहे उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, चाहे वो इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बट स्टिल वो वीजा लेके आ जाते हैं। और एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनके अच्छे स्कोर हैं, बट कंसल्टेंट की मिस्टेक से या फिर उनकी अपनी गलत सिलेक्शन की वजह से वो एक लो रैंक यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे चले जाते हैं और रिफ्यूज करवा के आ जाते हैं। सब यहाँ पे दो चीजें बाहर निकल के आती हैं। अब जो पहली चीज ये देखनी है कि जो स्टूडेंट पहले इंटरव्यू पे जा चुके हैं, वो जिस यूनिवर्सिटी का I-20 लेके इंटरव्यू पे गए थे, उस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग कैसा है, उस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन रेट कितना हाई है, उस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट कितना लो है, उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन क्या है, वो यूनिवर्सिटी कितनी पॉपुलर है। अगर आपको लग रहा है कि जिस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे मैं गया हूँ उस यूनिवर्सिटी का रैंक बहुत अच्छा है, उसका जो ग्रेजुएशन रेट है वो 60-70% या इससे भी ऊपर है, उसका एक्सेप्टेंस रेट जो है 50%, 60% या इससे कम है, बिकॉज जितना कम एक्सेप्टेंस रेट होगा उतना ही वीजा के चांसेस बढ़ेंगे, जितना ज्यादा ग्रेजुएशन रेट होगा उतने ही वीजा के चांसेस बढ़ेंगे, जितना यूनिवर्सिटी ज्यादा पॉपुलर है उतने ही वीजा के चांसेस बढ़ेंगे। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिवर्सिटी वाइज जो कोर्सेज हैं उनकी भी रैंकिंग होती है, ये बहुत कम कंसल्टेंट को पता है। This thing we can get from the internet, this analysis we can take from the Wikipedia। So बहुत सारे एनालिसिस पढ़े हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में वीजा अच्छा मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं और वो कॉलेज आपका बिजनेस के लिए फेमस है, लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं नॉन मेडिकल के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, तो कहीं ना कहीं जो उसमें टीचिंग क्वालिटी है वो बिजनेस में अच्छा होगा ना कि कंप्यूटर्स में अच्छा होगा। आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए फेमस है, पर वहां पे आप एडमिशन ले रहे हैं बिजनेस प्रोग्राम के लिए, तो कहीं ना कहीं जो आपकी लर्निंग होगी, जो आपकी टीचिंग होगी, उसका लेवल हेल्थ वाले प्रोग्राम या मेडिकल वाले प्रोग्राम के इक्विवेलेंट नहीं हो पाएगा। तो ये चीज भी देखना इंपॉर्टेंट है कि जिस कोर्स के ऊपर आपने पहले इंटरव्यू दिया, किस यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया है, उस यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल, उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अगर बहुत अच्छी है तो कोई जरूरत नहीं है हमें यूनिवर्सिटी चेंज करने की। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज ऐसे कराए, जैसे स्टूडेंट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, हमें दोबारा उनको पर्ड्यू पे ही भेजना है। स्टूडेंट कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी लॉन्ग बीच के इंटरव्यू पे ले जाते हैं, हमें उनको दोबारा उसी यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे भेजना है। स्टूडेंट टेक्सास के लिए जाते हैं, उसमें अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं, या यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के इंटरव्यू पे जाते हैं। अब ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, इन ये रैंकिंग में बहुत हाई यूनिवर्सिटीज हैं, तो ऐसी यूनिवर्सिटी पे अगर आप इंटरव्यू के लिए गए हो तो आपको यूनिवर्सिटी की चॉइस को बदलने की जरूरत नहीं है, आप सेकंड या थर्ड टाइम भी सेम यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पे जा सकते हैं।
प्रोवाइडेड आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी है, प्रोवाइडेड कि आपको ये लगे कि हाँ यूनिवर्सिटी तो अच्छी थी, पर जो मैंने इंटरव्यू दिया कहीं ना कहीं मेरी तरफ से उस इंटरव्यू को देते हुए कोई ना कोई कमी रह गई है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि मैं इस यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहा हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये कोर्स मेरे लिए कितना बेनिफिशियल है, मैं अच्छे से अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फंडिंग के बारे में, अपने रिलेवेंसी के बारे में नहीं बता पाया। इसके लिए मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया, या फिर उस दिन वीजा ऑफिसर वीजा देने के मूड में नहीं था, तो इसलिए मेरा रिफ्यूजल हो गया। तो इस केस में आपको क्या करना है कि सेम यूनिवर्सिटी के लिए अपीयर होना है, और अपीयर होते ही आपको वीजा के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दूसरा क्या आता है कि हमें यूनिवर्सिटी कब बदलनी है, तो इसके जितने भी ऑपोजिट एस्पेक्ट्स हैं उसमें आपको यूनिवर्सिटी में चेंज करना है। आपकी पहले जो यूनिवर्सिटी वो लो रैंक थी, अब आपको अच्छी यूनिवर्सिटी पे जाना है तो आप रैंकिंग को ध्यान में दे सकते हैं। पहले ये यूनिवर्सिटी थी आपकी, उसका एक्सेप्टेंस रेट काफी ज्यादा था, मतलब अगर 100 बच्चे उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने जा रहे थे, 100 में से 90 या 95% बच्चों को दाखिला मिल रहा है, तो आपको ऐसी यूनिवर्सिटी के केस में यूनिवर्सिटी को चेंज करना है। आपका ग्रेजुएशन रेट पहली यूनिवर्सिटी का बहुत कम था, अब अगर आपको अब उससे अच्छा यूनिवर्सिटी मिल रहा है जिसका ग्रेजुएशन रेट काफी ज्यादा है, तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी में स्विच करना है। और तब आप देख सकते हैं कि हाँ अब मैंने यूनिवर्सिटी में चेंज किया। अगर वीजा ऑफिसर पूछे कि आपने यूनिवर्सिटी में चेंज क्यों किया, तो आप इन चीजों को बता सकते हैं कि इस पर मैंने अच्छा एफर्ट किया, मैंने रिसर्च में इंप्रूवमेंट किया, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में इंप्रूवमेंट किया, ताकि जो मेरा एलिजिबिलिटी अच्छे यूनिवर्सिटी के लिए बन सके, उसके बाद में इस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के लिए आया। सो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो बच्चे रिफ्यूज हो चुके हैं, और यहाँ पे डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।